बेटा हम लोगों ने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन के हमने एंजाइम्स पढ़ लिए, डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन अगर आता है, एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा वाला स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है और कौन सा स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। लीडिंग स्ट्रैंड यानी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, देखा ना लेक्चर बेटा। तो हमने कल बताया था कि किस तरीके से हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, तथा कौन सा लैगिंग कहलाता है, लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। आपको ये बताया था कि डीएनए का एप्लीकेशन जो होता है, लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो अगर हमने कहा कि डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है, या ऐसे लिख लेते हैं डीएनए का 3 to 5 वाला स्ट्रैंड और एक होता है 5 to 3 वाला स्ट्रैंड, इनमें से कौन सा वाला स्ट्रैंड लीडिंग होता है, कौन सा लैगिंग। तो याद रखिएगा लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है जो कंटिन्यूएशन में चलता चला जा रहा है, डीएनए को बनाता ही चला जा रहा है, कहीं पर टूट नहीं रहा। तो टूटता कहाँ नहीं है। अगर हम लोग 3 to 5 वाले को लेते हैं, 3 to 5 वाले स्ट्रैंड को लेते हैं बेटा, तो आपको मालूम है कि हमेशा आरएनए प्राइमर कहाँ जुड़ता है, आरएनए प्राइमर हमेशा 3 एंड पर जुड़ता है। तो 3 एंड यहाँ पर है तो यहाँ पर जुड़ेगा, सीधे 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 चलता चलाता है। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पर अगर आरएनए प्राइमर जुड़ता है तो यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ से ऊपर जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे वो बनता जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि 3 to 5 वाला स्ट्रैंड जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जिसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जिसमें धीरे धीरे बनता है कि यहाँ पहले इतना छोटा सा टुकड़ा जैसे जैसे खुल रहा है, क्योंकि आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ा था 3 एंड पर, तो आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ा तो यहाँ से आगे बढ़ा, फिर खुला तो आगे बढ़ा, तो ऐसे करके ऐसे अगर आगे जुड़ता है, आगे ऐसे बढ़ता है तो वो टुकड़ों में बनाता है आरएनए डीएनए को। कल हमने पढ़ा ना, तो टुकड़ों में डीएनए बनता है और डीएनए के टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। डीएनए के उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ा जाता है किसे? लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। ये हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो हमने कहा लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और ये वाला जो 5 to 3 वाला होता है ये कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग का मतलब पीछे छूटा हुआ, लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें ही ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और आपको हमेशा याद रखना है कि न्यू स्ट्रैंड जो बनता है वो हमेशा 5 to 3 वाला बनता है। न्यू स्ट्रैंड जो बनता है, न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 बनता है, ये याद रखना आप, है ना। न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 वाला ही बनता है, न्यू स्ट्रैंड। और प्राइमर हमेशा कहाँ पर अटैच होता है? आरएनए प्राइमर हमेशा 3 एंड पर जुड़ता है। आरएनए प्राइमर हमेशा 3 एंड पर जुड़ता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर हमेशा 3 एंड पर जुड़ता है। ये चीजें आपको याद रखनी है डीएनए के रेप्लिकेशन में, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और इसी को हम लोग, इसी को क्या कह सकते हैं? पेरेंट स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड 3 to 5 वाला ही पेरेंट स्ट्रैंड कहलाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा जो आरएनए वो जो डीएनए नया बनेगा वो नया डीएनए 5 to 3 वाला ही बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा। तो इसमें तो डायरेक्टली 5 to 3 बनता, लेकिन इसमें यूं करके यूं बढ़ेगा, 3 वाले पे जुड़ेगा तभी तो 5 to 3 बनाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना बेस, ठीक है, ये समझाते बेटा कल। तो यहाँ पर आपका डीएनए एप्लीकेशन खत्म होता है, डीएनए एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म होता है। अब हम लोग जरा पढ़ेंगे कि डीएनए के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्यों कहा जाता है।
जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको सेमी कंजर्वेटिव मोड कहा जाता है। रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए का आधा भाग, डीएनए का 50% भाग सुरक्षित रहना। जो पेरेंट डीएनए है उस पेरेंट डीएनए का 50% भाग जो है वो सुरक्षित रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर प्रोसेस को खत्म करा है, डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। अब हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, पहली चीज तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब सुरक्षित, आधा सुरक्षित, आधा रेप्लिकेशन, आधा डीएनए का रेप्लिकेशन सुरक्षित। इसका मतलब ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन में पेरेंट डीएनए का 50% भाग नए डीएनए में सुरक्षित रहता है। नए डीएनए में सुरक्षित रहता है। जैसे कि ये डीएनए है, सपोज हमने ये डीएनए बना दिया, अब ये डीएनए से ये अलग हुए इसके स्ट्रैंड, तो आप देखिए ये पेरेंट डीएनए का एक भाग, ये पेरेंट डीएनए का एक भाग, अब ये वाला भाग एक नया डीएनए बनाएगा तो यूं बनाएगा। तो आप देखिए ना, पेरेंट डीएनए का एक भाग तो सुरक्षित रहा नए डीएनए के पास, सेम ऐसे ही ये वाला डीएनए ये बनाएगा तो आधा भाग सुरक्षित रहा। तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव यानी डीएनए का आधा भाग रेप्लिकेशन में सुरक्षित रहता है। इसके लिए इसको प्रूव करा गया, इसको प्रूव भी किया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव ही है। साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी करा, और साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करा तो उन्होंने ये इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो इसको प्रूव किया गया, इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा मेसेल्सन एंड स्टॉल, साइंटिस्ट के नाम है ये, मेसेल्सन स्टॉल ने प्रूव कराया, सिद्ध किया। और ये मेसेल्सन एंड स्टॉल ने सिद्ध किया था इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसीलिए इसको मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट किया गया। मेसेल्सन और स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, डीएनए का 50% भाग सुरक्षित ही रहता है नए डीएनए के पास। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं पहले, अब हम लोग पढ़ेंगे मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। Meselson and Stoll experiment। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, इसमें इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और हैवी नाइट्रोजन को लिया, हैवी नाइट्रोजन को लिया,
हैवी नाइट्रोजन मतलब 15N, ठीक है ना, 15N हैवी नाइट्रोजन को लिया। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिव, ये कोई रेडियो एक्टिव नहीं था नाइट्रोजन का, हैवी नाइट्रोजन थी बस, भारी नाइट्रोजन। कैसे नाइट्रोजन थी? भारी नाइट्रोजन, तो भारी नाइट्रोजन को यूज किया और ई कोलाई को इन्होंने लिया। अब इन्होंने इस हैवी नाइट्रोजन को इस हैवी यानी भारी नाइट्रोजन को एक मीडियम, हैवी नाइट्रोजन यानी 15NH4Cl, 15NH4Cl लिया ना इन्होंने। इस हैवी नाइट्रोजन को एक मीडियम जिसमें कि ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, इन्होंने हैवी नाइट्रोजन को एक मीडियम जिसमें कि ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उसमें डाला। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि जब 15NH4Cl किसी मीडियम में ग्रो करा, तो सपोज ये नाइट्रोजन डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, किसके हैं ये, किसका डीएनए है ये डीएनए किसका है, ई कोलाई का डीएनए, किसका डीएनए है, ई कोलाई का डीएनए। अच्छा एक चीज और, इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट को लिया था, किसको लिया था, डेंसिटी ग्रेडियंट को लिया था। किस चीज की डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट, क्लोराइड। आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट ज्यादा से कम, भारी से कम, भारी से कम, भारी से हल्का, यानी डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब भारी भारी पार्ट अलग हो जाएंगे और हल्के हल्के पार्ट अलग हो जाएंगे, इस तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट लिया गया सीजियम क्लोराइड का। अब इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे मीडियम में भारी नाइट्रोजन को डाल दिया जिस मीडियम में ई कोलाई पहले से ग्रो कर रहे थे। अब उसमें ई कोलाई ग्रो कर रहे थे यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहे थे। अब रिप्रोडक्शन कर रहे थे तो ई कोलाई के अंदर का जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर भारी नाइट्रोजन गई होगी, क्योंकि नाइट्रोजन बेस होते हैं भाई उसके अंदर, तो मालूम है आपको डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो जब आप उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भारी नाइट्रोजन में डालोगे तो वो भारी नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में तो जाएगी ना। तो ऐसे ही ये ई कोलाई का डीएनए है, सपोज ये ई कोलाई का डीएनए है, ये ई कोलाई का डीएनए है। जब इस ई कोलाई के डीएनए को भारी नाइट्रोजन में डाला गया तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स 15N वाले बन गए, दोनों के दोनों भारी नाइट्रोजन, दोनों स्ट्रैंड्स में भारी नाइट्रोजन दिखाई दी। फिर 20 मिनट बाद ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है 20 मिनट में एक जनरेशन आ जाती है। आपको मालूम है 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है 20 मिनट में अपनी एक जनरेशन पैदा कर लेता है, यानी कि उसका डीएनए का रेप्लिकेशन भी तो 20 मिनट में हो गया। तो डीएनए का ये रेप्लिकेशन 20 मिनट में हो रहा है। तो 20 मिनट्स बाद, 20 मिनट बाद देखा गया। अब 20 मिनट बाद जब देखा गया तो क्या हुआ, 20 मिनट बाद यानी कि अब ये जो हैवी नाइट्रोजन भारी नाइट्रोजन वाला डीएनए बना था इसको अब डाल दिया गया किसमें, अब इस डीएनए को यानी कि इस ई कोलाई को डाल दिया गया नॉर्मल यानी कि 14N नॉर्मल नाइट्रोजन में, 14N में इस नाइट्रोजन को डाल दिया गया 14N